जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे इस भर्ती से रिलेटेड एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और भी बहुत कुछ A to Z जानकारी देंगे दोस्तों आपको, बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जो है वो देखते रहिएगा। इस भर्ती से रिलेटेड जो भी डाउट है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना देर के हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो इंडियन एयरफोर्स का ये जो भर्ती निकली है, ये अग्निवीर योजना के तहत निकली है, ठीक है ना। अग्निवीर योजना के तहत आपको मालूम होगा पिछले साल जो है गवर्नमेंट सरकार ने जो है वो स्कीम लॉन्च किया था, है ना, जिसके लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इसमें जो है वो अग्निवीर योजना के 4 साल तक के जो है वो बच्चों को लिया जाएगा और उसके बाद 25% बच्चों को परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपको मालूम भी होगा। दोस्तों, आइए हम लोग बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो 3000 पोस्ट होने वाली है दोस्तों। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 7 नवंबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 23 नवंबर है दोस्तों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है। तो 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक जो है इसका एग्ज़ाम चलेगा। जी हाँ दोस्तों, 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 2023 तक इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस है। और उसके बाद दोस्तों फीस की बात करेंगे तो 250 रुपये फीस आपको देना पड़ेगा। एज देखिए दोस्तों, काफ़ी छात्रों को एज में जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी कि सर जी ये बताइए कि एज में अब इस बार छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि पिछली बार कोविड था, इस वजह से जो है वो एज में रिलैक्सेशन मिला था, लेकिन इस बार जो है वो एज में रिलैक्सेशन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बच्चे जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे पहले जो पिछले साल जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या था कि 2 साल का रिलैक्सेशन मिला था और 23 साल के बच्चे जो है वो फॉर्म फिल कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये एज हो गया दोस्तों। अच्छा, अभी हम जान लेते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए जिसके बीच में आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, 27 जून 2002 से लेकर के 27 दिसंबर 2005 के बीच में जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल है, वो इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है ना दोस्तों। आइए आगे हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास 10+2 यानी कि इंटर होना चाहिए, इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी साइंस से, यानी कि जिसमें मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश में मतलब 50% मार्क्स होने चाहिए और अंग्रेजी सब्जेक्ट में 50% से ऊपर नंबर आपके होने चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं आपके सारे सब्जेक्ट में 50% के ऊपर है, लेकिन अंग्रेजी में मान लीजिए 50% से अगर आपके नंबर कम है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर मान लीजिए आप अगर 3 साल का कोई भी डिप्लोमा कोर्स किए हैं किसी भी ट्रेड से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं वाई ग्रुप के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 10+2 विथ मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि इंटर में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और अंग्रेजी सब्जेक्ट में आपके जो है वो 50% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए नंबर, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये एक्स ग्रुप का सिलेबस है और ये वाई ग्रुप का सिलेबस है। अच्छा देखिए दोस्तों, काफ़ी बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि सर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए हम फॉर्म दोनों के लिए फिल कर सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस आपकी एलिजिबिलिटी उतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आप साइंस साइड से आपका इंटर होना चाहिए, ठीक है, और सभी सब्जेक्ट में 50% से ऊपर नंबर आपके होने चाहिए, तो आप जो है वो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए अप्लीकेबल है। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि एक्स ग्रुप का सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर एक्स ग्रुप की हम लोग बात करेंगे तो अंग्रेजी से जो है वो 20 क्वेश्चन पूछा जाएंगे, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 70 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय जो है निर्धारित किया गया है दोस्तों। और निगेटिव मार्किंग 0.25 है, यानी कि अगर 4 गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर जो है वो कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों एक्स ग्रुप वालों के लिए, ठीक है। और ये वाई ग्रुप वाले छात्रों के लिए देख लीजिए, उसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अंग्रेजी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से, यानी कि दोनों से मिला करके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, जिसके लिए 45 मिनट का समय जो है आपको दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग 0.25 होगा, यानी कि 4 गलत करने पे एक सही नंबर आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाई ग्रुप का जो है वो सिलेबस हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो बच्चे जो है वो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए सिलेबस क्या होगा। तो यह जान लीजिए दोस्तों कि जो बच्चे एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है वो सिलेबस दूसरा हो जाता है, अलग हो जाता है। देखिए उसमें क्या होगा कि इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग दोनों को मिला करके दोस्तों
30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 100 रहने वाला है ना, जिसके लिए 85 मिनट 85 मिनट का समय आपको दिया जाएगा दोस्तों, और निगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगा, है ना, यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा दोस्तों, यानी कि 4 गलत करने पर आपके एक सही नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक्स और वाई ग्रुप का दोनों का सिलेबस। ठीक है ना, ये एक्स ग्रुप का था दोस्तों, ये वाई ग्रुप का था, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन था। ठीक है ना, जो बच्चे एक्स और वाई ग्रुप दोनों में फिल करना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस ये है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी और मेडिकल के बारे में, है ना, कि हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 152.5 सेंटीमीटर जिन बच्चों का हाइट है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो लगभग सभी बच्चे आते हैं इतने हाइट के बीच में, इससे ज़्यादा ही होते हैं ना, तो आप लोग अप्लीकेबल हो। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर, यानी कि चेस्ट को फुलाने पर, यानी कि मान लीजिए आपका 80 है, 80 सेंटीमीटर चेस्ट है, तो उसको फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, 85 होना चाहिए, 85 है तो 90 होना चाहिए, है ना, ये चीज़ मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग की। तो 6.5 मिनट के अंदर जो है 1.6 किलोमीटर की रेस को आपको जो है वो पूरा करना होगा। मान लीजिए अभी से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो आप जो है आप 6.5 मिनट में जो है 1.6 किलोमीटर का रेस जो है वो पूरा कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, पुशअप्स 10 पुशअप्स मारने होंगे, सिटअप्स की बात करें 10 सिटअप्स, और स्क्वाट 20 मारने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, कि फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, है ना, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए 3 फेज़ में जो है एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है ना, टोटल 3 फेज़ होगा। पहले फेज़ में क्या होगा, पहले फेज़ में आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है ना, सेकंड फेज़ में क्या होगा, आपका फिजिकल होगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, रनिंग वगैरह सबका आपका फेज़ सेकंड में होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फेज़ थर्ड में जो है आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है ना, मेडिकल के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है दोस्तों। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ सही पाया गया तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये अग्निवीर योजना के तहत जो है वो भर्ती निकली है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि पिछले साल स्कीम आई थी ना गवर्नमेंट की तरफ से, जो ये रूल आया था कि अब एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में जो है वो अग्निवीर के तहत जो है वो भर्तियां होंगी। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि 4 साल के लिए, जी हाँ दोस्तों, 4 साल के लिए आप जो है वो काम करेंगे। आप जिस भी पोस्ट में जाएंगे, जिस भी पोस्ट में जाएंगे आप 4 साल के लिए काम करेंगे। उसके बाद 25% छात्रों को जो है वो परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो उसी से आधारित जो है ये वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है या फिर जो नए छात्र हैं उनको मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी क्या होने वाली है, तो देखिए दोस्तों, पहले साल फर्स्ट ईयर में जो सैलरी है आपकी जो है वो 30,000 सैलरी होगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 30,000 सैलरी आपकी होगी पहले साल में, लेकिन इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगा वो 21,000 मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,000, और फोर्थ ईयर में जो है वो 40,000। ठीक है ना, तो इन हैंड सैलरी जो है वो 8 से 9,000 रुपये वो कट करके मिलते हैं दोस्तों। वो PF EFI वगैरह कटता है। ठीक है ना, वो आपके जब 4 साल के बाद जो है वो गवर्नमेंट सरकार जो है वो आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। मुझे लगता है कि आपको सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को जो है वो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो मैंने बता दिया है कि 27 जून 2002 से लेकर के 27 दिसंबर 2005 के बीच में जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल है, वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों को वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप सवाल कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।